नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द IQ ट्रेडर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम USD INR का वीकली अपडेट देखेंगे और जानेंगे USD INR में आगे का क्या व्यू है। दोस्तों पिछले व्यू में मंथली व्यू में हमने बताया था USD INR में एक आवरली कैंडल पे वेज बन रहा था कि वेज ब्रेक देता है तो हम नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। दूसरी बात हमने ये बताया था दोस्तों कि फ्यूचर के डेटा में OI में कोई बिल्डअप नजर नहीं आ रहा और जब तक OI बिल्डअप नजर नहीं आता है हम अभी कोई भी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों फ्यूचर के डेटा में हम बात करें तो USD INR में फ्यूचर के डेटा में 3 तारीख को बिल्डअप नजर आया है 9% का, और मैंने अपने ट्विटर पे भी लिखा था दोस्तों, द IQ ट्रेडर्स के ट्विटर पे भी लिखा गया था, @IQ ट्रेडर है ट्विटर हैंडल, उसमें लिखा गया था कि OI में बिल्डअप नजर आया है और हम अब शायद डायरेक्शन देख सकते हैं, प्रोबेबली बुलिश। तो दोस्तों इस दिन हुआ क्या था, 2 तारीख को दोस्तों प्राइस नीचे गया था, 75.32 का सेटलमेंट हुआ था, 22 तक 75.22 तक नीचे गया था प्राइस। और जैसा कि हमने अपने पिछले एनालिसिस में बताया था कि प्राइस अभी बियरिश हो सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, क्योंकि 75 के कॉल में हमें बिल्डअप नजर आया था, 75 के पुट में हमें लॉन्ग बिल्डअप नजर आया था, 75 के कॉल में शॉर्ट बिल्डअप नजर आया था जो ITM थी, उस भी हाफ पे हमने वो एनालिसिस किया था। तो दोस्तों उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस नीचे जा भी रहा था और मुझे उम्मीद थी कि ये 75 को एक बार नीचे की तरफ चला जाएगा। लेकिन दोस्तों दूसरी बात ये थी कि जो हमने पहले भी बताया था आपको कि पिछले महीने का 75.08 का मंथली लो था। तो दोस्तों मंथली लो को ब्रीच करना थोड़ा मुश्किल होता है, और मंथली लो को यदि ये ब्रीच कर जाता तो हम श्योरली उसमें नीचे की तरफ का ट्रेड हाईली कॉल की तरफ राइटिंग कर लेते। लेकिन दोस्तों ये नीचे गया तो था, अगले दिन मैं वेट कर रहा था और कि ये अपने डिमांड जोन, क्योंकि ये नीचे जैसे पिछले महीने में 2 बार ये नीचे जाके आया था, तो ये एक अच्छा डिमांड जोन बन गया है 75.10 से लेकर इस रेंज का 75.4, 30 पैसे का ये डिमांड जोन बन गया था। तो दोस्तों इस डिमांड जोन के अंदर ये आया तो देखने वाली बात ये थी कि ये इस डिमांड जोन को कैसे बिहेव करता है। और दोस्तों अगले ही दिन ये प्राइस नीचे 75.18 का लो लगाकर ऊपर की तरफ निकल गया विद ह्यूज बिल्डअप। और एक चीज दोस्तों 2 जून के डेटा में ये थी कि जब ये नीचे गया भी था प्राइस जब नीचे गया भी था तो OI में आपको कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आया था। तो दोस्तों जब तक OI में आपको बिल्डअप नजर नहीं आ रहा, अगर प्राइस इतना हैवीली नीचे गया है दोस्तों, 41 पैसा नीचे अगर क्लोजिंग दे रहा है, उसके बावजूद अगर OI न्यूट्रल है, OI में कोई चेंजेस नहीं है, तो दोस्तों ये प्राइस नीचे जा क्यों रहा है? ये अपने डिमांड जोन में गया और डिमांड जोन ने रिएक्ट किया और प्राइस ऊपर की तरफ आ गया। तो दोस्तों OI में बिल्डअप हो देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने 3 तारीख में देखा कि 9% का OI बिल्डअप आया। OI बिल्डअप 9% आने के साथ साथ क्यूमुलेटिव में दोस्तों 13% का बिल्डअप आया। इसी तरह दोस्तों आप 4 तारीख में देखिए, यहाँ 3% OI गिरा है, लेकिन क्यूमुलेटिव में OI न्यूट्रल रहा है, बढ़ा है। और इसी तरह 5 जून की एक्सपायरी में 5 जून की ट्रेडिंग में देखिए OI 4% बढ़ा है, क्यूमुलेटिव में 6% बढ़ा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीक में OI जो हमने 16.31 लाख से हमने ट्रेडिंग शुरू किया था वो 17.28 लाख हो गया है। इसी तरह दोस्तों मंथली में आप देखेंगे कि 19.7 लाख OI से 23.7 यानी लगभग 4 लाख OI क्यूमुलेटिव में बढ़ गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इस मंथ की जो ट्रेडिंग है, इस मंथ का जो एक्सपायरी है, उसमें OI में जो चेंज है वो लगभग 90,000 का है अगर हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन नेक्स्ट मंथ में जो क्यूमुलेटिव OI बढ़ रहा है दोस्तों वो 4 लाख बढ़ा है। दैट मीन्स कि जो OI का डिफरेंस है नेक्स्ट मंथ में बढ़ने वाला दोस्तों वो तेजी से बढ़ रहा है। तो इससे मुझे एक कंक्लूजन ये भी समझ आता है कि इस वीकली डेटा को देख के दोस्तों मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट आया तो शायद अगले महीने यानी जुलाई में आ सकता है या जून के एंड में लगभग आ सकता है, क्योंकि दोस्तों OI तो बड़ा है यहाँ, लेकिन OI आपका इस मंथ में कम बढ़ा है, क्यूमुलेटिव में ज्यादा बढ़ा है। इससे एक अंदाजा ये निकलता है कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ में पोजीशन ज्यादा बन रही है, फॉरवर्ड की पोजीशन ज्यादा बन रही है, तो हो सकता है अगले महीने में हमें एक अच्छा रैली नजर आए। तो दोस्तों अब आपको ऑप्शन का डेटा और दिखा देता हूं। ऑप्शन के डाटा को दोस्तों मैंने डेली भाव कॉपी से, ऑप्शन की डेली भाव कॉपी से लिया है, और ये मैं आपको डेट वाइज मैंने सारा डेटा में कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो मैं आपको लेटेस्ट दिखा देता हूं अभी 5 तारीख का। 5 तारीख में दोस्तों कॉल और पुट में जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हैं 75, 75.5, 76, 76.5 और 75, इन इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स में दोस्तों जो सबसे हाईएस्ट कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट है
सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में जो जिन 3 स्ट्राइक्स में है हमने उन्हें मार्क कर लिया। जैसे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 76.5 में है, फिर उसके बाद 76 में है और उसके बाद 77 में है। इसी तरह दोस्तों पुट साइड में जो सबसे हाईएस्ट टॉप 3 के ओपन इंटरेस्ट हैं हाईएस्ट, वो हमने मार्क कर लिए और यहाँ लिख लिए। अब दोस्तों इस शीट में आप देखिए शीट में क्या एनालिसिस किया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 76.5 कॉल का, इस शीट में दोस्तों वीकली एनालिसिस किया गया है। 76.5 कॉल 29 मई से लेकर वीकली एनालिसिस आप करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है। ओपन इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ देखिए आप, ये OI है 94, 98, 137, 135, 145, 143। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए 2 तारीख के बाद, आपको रेफरेंस के लिए ये चार्ट मैंने बनाया है, ये फ्यूचर का चार्ट है कि 2 तारीख को प्राइस नीचे आया था, 2 तारीख को प्राइस नीचे आया था, 3 को ऊपर गया, फिर 4 को और 5 को ऊपर जा रहा है। तो ये रेफरेंस के लिए चार्ट बनाया है अपना ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करने के लिए कि जब 2 तारीख को प्राइस नीचे आया था दोस्तों, तो इसमें हमें कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप नजर आना चाहिए। शॉर्ट बिल्डअप मतलब इंक्रीज इन OI, डिक्रीज इन प्राइस, बिल्कुल नजर आया। लेकिन जो 39,000 का शॉर्ट बिल्डअप दोस्तों 2 तारीख को नजर आया, अगर प्राइस ऊपर गया फिर ऊपर आया, तेजी से ऊपर आया, तो क्या ये शॉर्ट बिल्डअप कवर हुआ? दोस्तों 39,000 में से आप देखिए अगले दिन केवल 2,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए और उसके बाद 10,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए और फिर 2,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर हुए। तो इन 4 दिन को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 49 माइनस 4 लगभग 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड ही हुए हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होने के साथ दोस्तों VWAP 18 पे था, 18 के बाद VWAP 14 पर आ गया। तो इससे भी आपको एक एनालिसिस मिल रहा है कि VWAP डिक्रीज हो रहा है, OI बढ़ रहा है। तो यहाँ एक शॉर्ट बिल्डअप बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहीं पर है, 76.5 पर है। तो इसलिए दोस्तों 76.5 की कॉल जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगी और अभी के लिए 76.5 के ऊपर मैं इसे जाता हुआ नहीं देखता। इसी तरह दोस्तों ये एनालिसिस किया गया है, सभी स्ट्राइक्स को चेक किया गया है, सभी स्ट्राइक्स में बिल्डअप देखा गया है। जैसे मैं आपको 76 का कॉल और दिखा देता हूं, लॉन्ग बिल्डअप प्लस शॉर्ट बिल्डअप लिखा है। 76 के कॉल में 76 के कॉल में दोस्तों 2 तारीख को देखिए क्या हुआ। ओपन इंटरेस्ट 97 से 117 117 लगभग आ गया है। लेकिन 2 तारीख को क्या हुआ दोस्तों, OI बढ़ा, प्राइस गिरा। ये शॉर्ट बिल्डअप हमें बताता है 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का शॉर्ट बिल्डअप हुआ 76 की स्ट्राइक पे। लेकिन दोस्तों जैसे ही प्राइस ऊपर आया तो लगभग 3797 लगभग सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर दिया गया और VWAP में भी कोई खास चेंज नहीं है, न्यूट्रल चल रहा है। दैट मीन्स दोस्तों कि जिन लोगों ने एक शॉर्ट बिल्डअप का व्यू लिया था और 76 में शॉर्ट बिल्डअप क्रिएट किया था, अगले दिन प्राइस ऊपर आने के साथ साथ उन लोगों ने तेजी से अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया। तो इसके बाद दोस्तों यहां छोटा सा बिल्डअप नजर आता है लेकिन प्राइस कम हुआ है। और आप 5 तारीख में देखेंगे तो 5 तारीख में प्राइस दोस्तों ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, प्राइस भी बढ़ा है। तो 5 तारीख में आपको एनालिसिस लॉन्ग बिल्डअप का मिलता है, शॉर्ट बिल्डअप का नहीं मिलता। दोस्तों 5 तारीख में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, चेंज इन OI 12% है, प्राइस जो चेंज हुआ है वो 8% ऊपर गया है, 33 पे गया है। VWAP भी दोस्तों न्यूट्रल है लगभग। तो आपको यहाँ 13,000 जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए गए हैं वो आपको कोई एनालिसिस नहीं बताते कि ये लॉन्ग बिल्डअप के लिए ऐड किए गए हैं या शॉर्ट बिल्डअप के लिए ऐड किए गए हैं। अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो ये 13,000 का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बिल्डअप के लिए दिखता है। लेकिन आप अगर पूरा वीकली डेटा देखेंगे और OI बढ़ भी रहा है तो ये आपको यहाँ शॉर्ट बिल्डअप भी नजर आता है जो अभी तक कवर नहीं हुआ प्रॉपर। जैसे 9,000 का यहाँ था, फिर 2,000 का है। तो इससे आप एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप नजर आता है। प्राइमरली लॉन्ग बिल्डअप अभी हमें दिख रहा है लेकिन इसमें शॉर्ट बिल्डअप भी है क्योंकि दोस्तों VWAP भी अभी न्यूट्रल चल रहा है। तो देखना यह है कि ये 76 की कॉल कैसे बिहेव करती है। और दोस्तों इसमें सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी अभी है, इसलिए 76 में ज्यादा कोई खास एनालिसिस ना करते हुए हमने लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट बिल्डअप लिखा है। और देखना यह है कि 76 में अभी कैसा बिहेवियर हमें नजर आता है। तो दोस्तों 76 से अभी पिछले महीने हमने देखा था कि 76 की कॉल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी इसी स्ट्राइक में था। लेकिन इस महीने दोस्तों ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो 76.5 पर शिफ्ट हो गया है। 76 में अभी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है।
इसी तरह दोस्तों आप पुट में भी एनालिसिस कर सकते हैं कि 75 की पुट में अभी सबसे अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोस्तों 75.5 में है और थर्ड हाईएस्ट 76 में है। तो दोस्तों अगर हमें रेंज फाइंड आउट करनी हो, स्ट्राइक बाय स्ट्राइक अगर हम चेक करते हैं और हमें रेंज फाइंड आउट करनी हो, तो दोस्तों 75 की पुट में और 76.5 की कॉल में अभी तक सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। तो ये हमारे इमीडिएट इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। और दोस्तों 75.5 की पुट में और 76 की कॉल में सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चल रहे हैं। तो ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड डायरेक्शन कैसी होती है हमें वो देखना होगा। दोस्तों फ्यूचर की तरफ से, फ्यूचर के डेटा की तरफ से हमें लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है। 76 की कॉल में भी हमें शॉर्ट बिल्डअप प्लस लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, जिसमें हमें ये देखना होगा आगे आने वाले दिनों में शॉर्ट कवरिंग होती है या लॉन्ग अनवाइंडिंग होती है। इसके साथ साथ दोस्तों 76 की पुट में भी हमें सपोर्ट 76 की पुट में भी हमें सपोर्ट इमर्ज नजर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ थर्ड हाईएस्ट अभी पुट में थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी आ गया है। तो दोस्तों आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शायद हो सकता है 76 को ब्रीच करके ऊपर की तरफ यूएसडी आईएनआर ट्रेड करे। लेकिन दोस्तों अभी 76 को ब्रीच करने के लिए इसे 76.14 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी, जो कि हमने बताया था कि वो पिछले महीने का दोस्तों 76.14 पिछले महीने का हाई था। तो इसके ऊपर ये क्लोजिंग देने के बाद अगले दिन कैसा बिहेव करता है वो हमें देखना होगा। साथ साथ दोस्तों इसमें ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हमें नजर आते रहना चाहिए। अगर ओपन इंटरेस्ट यहाँ बिल्डअप हो रहा है, चाहे प्राइस रेंज 2-4 दिन और प्राइस रेंज में ट्रेड करता रहे, लेकिन यहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता रहा दोस्तों, तो डेफिनेटली हमें आगे आने वाले दिनों में एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theaqtrader@gmail.com पर। थैंक यू।